ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗਿਸ਼ਰੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਸਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਵੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਬੱਚੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਫੇਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਾਨੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਾਸਤੂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार जी, मैं एस्ट्रोलॉजर वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक सिंघानिया। मैम आपने अच्छी बात की कि वास्तु शास्त्र क्या है, वास्तु शास्त्र से हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, वास्तु शास्त्र हमारे रिलेशनशिप में क्या रोल प्ले करता है, हमारे बिजनेस में क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु शास्त्र क्या है। वास्तु शास्त्र आपको प्रकृति से जोड़ता है। वास्तु शास्त्र कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ये आपको प्रकृति के नज़दीक ले जाएगा। आपकी घर की व्यवस्था ऐसी करेगा कि आपके घर में प्यार रहेगा, आपके घर में सब कुछ ठीक रहेगा। अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र अपने घर बनाया है, अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र आपने सारे रूल फॉलो किए हैं। किचन का प्लेसमेंट सही किया है, बेडरूम का सही किया है, ड्राइंग रूम का सही किया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में सब में पॉजिटिव रोल प्ले करता है। एक्चुअली वास्तुशास्त्र हम डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं कि वास्तुशास्त्र को हर डायरेक्शन अपना एक रोल प्ले करती है। जैसे सिंपली हम बात करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन अगर घर की ख़राब हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन में एरर आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन सही नहीं बनी है, तो नॉर्थ डायरेक्शन जो एट्रीब्यूट है नॉर्थ डायरेक्शन का वो अपॉर्चुनिटी का है, अपॉर्चुनिटी का है, ग्रोथ का है। जैसे आप बिजनेस करते हैं, आपके क्लाइंट है, ठीक है, अगर आपने नॉर्थ बिजनेस प्लेस पे या अपने घर पे नॉर्थ डायरेक्शन को डिस्टर्ब कर दिया तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, आपके क्लाइंट चले जाएंगे, जॉब में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, आपके सुपीरियर आपको परेशान करने लगेंगे, तंग करने लगेंगे। तो नॉर्थ डायरेक्शन को ही ठीक करने से आपकी अपॉर्चुनिटी ठीक हो जाएगी, आपकी ग्रोथ सही हो जाएगी और आपके क्लाइंट और आपके तरक्की है ना, सब कुछ आपको ठीक होने लग जाएगा। ऐसे ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि की डायरेक्शन है, फायर की डायरेक्शन है। जैसे हमारी बॉडी में 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, ऐसे ही हर दुनिया में सभी जगह 5 एलिमेंट है। हमारा घर भी 5 एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, स्काई एलिमेंट है। तो अगर ये स्टेब्लिश है, अपनी जगह बैलेंस है, तो हमारी लाइफ भी बैलेंस होगी। अब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा था। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो अग्नि की डायरेक्शन है, फायर की डायरेक्शन है। और वैसे देखें ये कैश फ्लो की डायरेक्शन है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गई, आपने फायर की जगह वाटर दे दिया, भाई अगर फायर को क्या करेगा, वाटर बुझा देगा, पानी बुझा देगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी एनर्जी होनी चाहिए, लाइक किचन होना चाहिए। आपने वहाँ पे ट्यूबवेल बना दिया, नलकूप बना दिया, मतलब तो घर का जो नक्शा होता है भी यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साउथ ईस्ट डायरेक्शन मैंने वॉशरूम बना दिया तो क्या होगा कि आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैश फ्लो की डायरेक्शन, कैश फ्लो रुक जाएगा। कैश फ्लो इन द सेंस आपने किसी को उधार पैसे दिए वो खत्म हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे, आपके कैश मतलब रुकने लग जाएंगे। बिजनेस है तो बिजनेस में पैसे फंसने शुरू हो जाएंगे। मतलब वास्तु के हिसाब दे नाल घर दा नक्शा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। साउथ डायरेक्शन है ये आपकी डायरेक्शन फेमस की है, पब्लिसिटी की डायरेक्शन है। अगर साउथ डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गई तो आपकी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी, आपकी पब्लिसिटी खत्म हो जाएगी। ऐसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो रिलेशनशिप की डायरेक्शन है। अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो गई तो घर में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी, घर में एक दूसरे से झगड़े होंगे, नकारात्मक एनर्जी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, वहाँ पे प्यार नहीं बना रहेगा।
वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गई, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गई, तो वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है कि ये आपकी पैसे की, मनी की डायरेक्शन है, तो वो आपके पैसे नहीं रुकेंगे, आपकी तिजोरी है वो नहीं रुकेगी। अब वास्तु के अकॉर्डिंग अगर प्लेसमेंट करते हो, जैसे सिंपली बात करते हैं हम, पंजाब में मैंने देखा है लोग फॉरेन भेजना चाहते हैं बच्चे को, या जिनकी शादियां डिले हो रही हैं, लेट हो रही है, तो जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ना, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का रूम है, ऐसे कपल को दे दो जो इसको आप बाहर भेजना चाहते हो, जो बच्चा बाहर ही नहीं जाना चाहता, सारे दिन घर में रहता है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के रूम में सुलाओ। उससे क्या होगा, वो बाहर जाने का मन करेगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो विदेश में अड़चन आ रही है, जा नहीं पा रहा है, अपने एजेंटों को पैसे दे दिए, साल 2 साल हो गए, कल परसों हो रहा है, उस बच्चे की डायरेक्शन में क्या करो कि आपके नॉर्थ वेस्ट जो रूम बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का, उसमें उसे सुलाना शुरू कर दो। 2-1 महीने सुलाओ, देखो बच्चा बाहर चला जाएगा। ये आपके नॉर्थ वेस्ट का रोल हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। आप पति पत्नी है तो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के रूम में सोना शुरू कर दो, आपकी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो है ही रिलेशनशिप की डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सोओगे, जो भगवान की डायरेक्शन है, तो वहाँ पे अगर कपल्स होते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि भगवान की डायरेक्शन है। कहते हैं वे जहाँ पे भगवान की पूजा वाला कमरा होता है, उस वाले कमरे में हस्बैंड वाइफ को नहीं होना चाहिए, उसके साथ वाले में हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं जी। उस वाले में सोएंगे तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि वहाँ पे आप जो नॉर्थ ईस्ट का कमरा है या पूजा का कमरा है, उसमें आप बच्चों को सुलाओ, या एज्ड आपके पेरेंट्स हैं उनको सुलाओ, उनके लिए बढ़िया रहेगा। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਚੀਜ਼? ये दोनों चीज़ें हैं। मैंने एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड अलग है, मैंने इंजीनियरिंग की है। ठीक है। इंजीनियरिंग, वैसे मेरे दादाजी राजस्थान के वेल नोन एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा। वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, तो मतलब बहुत बड़े वास्तु शास्त्र। बिल्कुल, वास्तु और एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषाचार्य थे। तो अब बचपन में दादाजी के जंतर बना के देते थे हम लोग, कि दादाजी हमें चॉकलेट टॉफियाँ खिलाते थे, हम उनको 20-50 जंतर जितने बनते थे उतने बना के देते थे। तो वहाँ पे दादाजी के पास ओपीडी लगती थी, 100-200-300 बंदे डेली आते थे। 100-200 मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ दादा जी तो ये सीख मिली है? हाँ, बोल सकते हैं। मेरे दादाजी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी डॉक्टरों की तरह ओपीडी होती थी, 100-200 बंदे डेली हमारे घर आते थे। अब हम बच्चे थे, 8-10 साल के थे, तो हम चॉकलेट टॉफ़ियों के लिए दादाजी जंतर बनवाते थे। तो इनको जोड़ने से 15 आ जाए, इसको जोड़ने से 15, इधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो, 21 बन जाए, 25 बन जाए, 35 बन जाए, 33 बन जाए। तो वो बनाते थे, वो एक देते, कॉपी करके देना होता था। तो वो बचपन से देखते आ रहे थे। फिर पढ़ाई की, इंजीनियरिंग कर गए, लेकिन वो जो था ना ब्लड में, कहते भी जो दादाजी ने सिखाया है उनके साथ जो जो हमने किया है, मतलब है ना। बुक्स वगैरह पढ़ते थे, दादाजी की बुक्स वगैरह पढ़ते थे और दादाजी की नोट्स वगैरह देखते थे। तो ये हुआ क्या कि मैं हैदराबाद चला गया अपने फादर साहब के साथ। तो हैदराबाद में मैं कोई वास्तु की बुक पढ़ रहा था, और कोई MCSE MCSD कुछ कोई कोर्स होता है कंप्यूटर का, उसका करके आप अमेरिका जा सकते हो। ये मैं 99 की बात बता रहा हूँ आपको। 99 में। तो उस वक्त इजी था कि आपको H1B वीजा मिल जाता था। मेरी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से हुई है, तो अब H1B वीजे के लिए प्रोमेट्रिक सेंटर हैदराबाद में 6 पेपर होते थे, 5 मैंने दे लिए थे, 1 हैदराबाद में देना था। तो मैं वास्तु की बुक पढ़ रहा था, तो वहाँ पे कोई मेरे पापा का फ्रेंड आया, उनकी लिकर की फैक्ट्री थी, लिकर बनाते थे। तो वो कह रहे थे कि यार, मेरे पापा से डिस्कस कर रहे थे वो कि हमारे नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक की हुई है और 15-20 दिन से बिल्कुल काम बंद है। तो मैं बुक पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला यार वास्तु ये बेकार चीज़ है, क्यों इसके चक्कर में पढ़ता है, तेरे पेपर की प्रिपरेशन कर, तो अमेरिका चला जाएगा, ये क्या वास्तु पढ़ रहा है, तेरे को पेपर देना, पास कर ले। तो जब वो पापा से डिस्कस कर रहा था, तो मैंने वैसे ही उनसे अंकल से पूछा कि ये आप कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है क्या आपने 1-2 महीने में? और तो उन्होंने कहा हाँ, रेनोवेशन करवाया है मैंने फैक्ट्री में। तो मैंने कहा अंकल पहले बढ़िया था? वो कहते हाँ बढ़िया था। रेनोवेशन करवाने के बाद क्या कहते, उन्होंने बोला कि नहीं, रेनोवेशन के बाद से गड़बड़ हुई है। तो मैंने बुक में जो लिखा था उनको अंकल को दिखाया कि देखो आपने ये चेंज किया, ये चेंज किया, ये चेंज किया। उन्होंने कहा ये चेंज किया, ये अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं है, इसी की प्रॉब्लम हुई है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, उन्हें बहम हो गया। वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। पर वो करे क्या, रोजाना वो 10-12 हज़ार का लॉसेस हो रहा था उस वक्त उनको।
तो फिर माइंड में तो फिर वही चीज माइंड में, रहेगी। हाँ, माइंड में उनके क्लिक कर गया कि यार हो सकता है कि मैंने ये रेनोवेशन करवाया है, फैक्ट्री में चेंजेस करवाया है, उसकी वजह से दिक्कतें आई हैं। फिर वहाँ पे हैदराबाद में एक वेल नोन वास्तु एक्सपर्ट होते थे, तो उन्होंने मेरे को शाम को कॉल किया पापा को कि मैं कंफ्यूज तो हो गया, एक बार उसको विजिट करवा देता हूँ अपनी फैक्ट्री, तो एक बार दीपक को भी आप भेज दो। तो मैंने कहा यार अंकल जब आप जाओगे तो मुझे भी ले चलना। तो मैं भी किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से मिल लूंगा, वास्तु एक्सपर्ट से मिल लूंगा और देख लूंगा क्या बताते हैं। तो वास्तु वाले एक्चुअली एनर्जी बैलेंस करना बताते हैं, जो हमने बुक्स में बताया, रात को अंकल को बताया, वास्तु वाले ने भी यही बताया कि आपने ये चेंजेस किया है, आपने ये जो हैवी मशीनरीज है आपको साउथ वेस्ट में रखनी चाहिए, आपने इनको नॉर्थ ईस्ट में कौन सी दिशा में रखनी चाहिए। हाँ, वो बता दी आपने, ये टॉयलेट्स वगैरह गलत बना लिया, ये एक्चुअली उन्होंने वास्तु सारा डिस्टर्ब कर दिया था। तो अब फिर वो कंफ्यूज हो गए, बोला मैंने सारा कुछ, ये 4-5 लाख रुपए लगे हैं बनाने में, अब इसको तोड़ूंगा दोबारा करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया कि रंग से, कलर से, शेप से, साइज से, बगैर तोड़ फोड़ के आप इनको बैलेंस कर सकते हो इस एनर्जी को। तो अब क्या होता है कि उन्होंने बोला ठीक है, अब उन्होंने जो बताया वो मान गए और उन्होंने जो शेप, साइज, कलर चेंज किया तो उनकी फैक्ट्री वापस प्रॉफिट में आ गई। तो अंकल ने मेरे को फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे को हैदराबाद में एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, उनके R.D. रेड्डी प्रोफेसर थे संस्कृत डिपार्टमेंट के, तो उनके बड़े मित्र थे। तो उन्होंने कहा एक बार तू उन सर से मिल ले, मैं तेरे को एक मिलाता हूँ, एक बंदे से मिलवाता हूँ। तो हम दोनों R.D. सर से मिलने चले गए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको वास्तु में क्या आता है, एस्ट्रोलॉजी में क्या आता है। तो जो मेरे को पढ़ा थोड़ा बहुत आता था मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला यार तो अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिका जाके सारी लाइफ 20-50 बंदों के साथ रहेगा भाई, पूरे यही शक्ल देखनी है, घर ऑफिस घर ऑफिस। अगर घर में कुछ नया करना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, तेरा इंटरेस्ट भी है, स्किल भी ठीक है, तो क्यों नहीं तू मेरे अंडर PhD कर लेता है एस्ट्रोलॉजी में और इसमें वास्तु शास्त्र में। तो मेरी वो बात क्लिक कर गई, तो मैंने R.D. सर के साथ PhD फिर वहीं से स्टडी आपने शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, थीसिस लिखी 3-4 साल में, वो कंप्लीट की। तो फिर मैं पूरा प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर बन गया। ये मेरी लाइफ है। अच्छा, वैसे काफी इंटरेस्टिंग है। कहाँ से, मतलब आपके फादर साहब भी मतलब यही नहीं काम? नहीं, फादर साहब नहीं है, दादाजी के बाद फादर साहब ने डिप्लोमा किया और वो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट हो गए थे। तो अभी रिटायर हो गए, तो आज 80 ईयर ओल्ड है। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਐ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 36 ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 36 ਦੇ 36 ਗੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 25 ਗੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। एक्चुअली मैम होता क्या है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया, आपके 2 क्वेश्चन है कि कुंडली में लव मैरिज का योग है या फिर अरेंज मैरिज का योग कैसे पता चलता है। जी, लव मैरिज के लिए योग के लिए जो प्लेनेट है मंगल और शुक्र, वीनस और मार्स, ये बड़ा ही रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट है। अगर मंगल शुक्र साथ है, 4th हाउस में है, चंद्रमा की इनकी दृष्टि है, तो डेफिनेटली उनकी लव मैरिज होगी। ठीक है, तो हम कुंडली देख के बता सकते हैं कि ये लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, चलेगी नहीं चलेगी, इसकी कितनी शादियां होंगी, ये प्लेनेटरी पोजीशन से हम नवांश कुंडली और जन्म कुंडली देख के बताया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि हम कुंडली मिलान करते हैं, किसी पंडित जी के पास गए और पंडित जी ने बोला 25 गुण मिलते हैं, उसके बाद 2-4 साल बाद भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक्चुअली उस वक्त होता क्या है कि जब कुंडली मिलान करते हैं ना, कुंडली जो मिलान होती है उसमें क्या होता है कि आपने कुंडली मिलाई, हमारी एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लेनेट है, कुंडली मिलान होता है, कुंडली मैचिंग होती है, ग्रहों की जो मैत्री होती है, गण मिलान, मैत्री मिलान, ये सारा कुछ चंद्रमा को लेके चलते हैं, मून को लेके चलते हैं। सिर्फ एक प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है कि कुंडली मिलती है कि नहीं मिलती, मतलब ग्रह मायने रखते हैं इस दे विच। वही बात कर रहा हूँ मैं। 9 प्लेनेट है, चंद्रमा जितनी भी गुण मैचिंग होती है वो सिर्फ चंद्रमा को लेके चलते हैं। चंद्रमा कहाँ पे है, चंद्रमा कौन सी पोजीशन पे है, उससे हम गुण मिलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अभी वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, मरकरी है और अदर प्लेनेट है, उनका ज़्यादा रोल होता है। तो जब भी हम कुंडली मिलाने जाएं
लड़के की और लड़की की। तो गुण मिलान के साथ साथ हमें कुंडली भी मिलानी चाहिए, मतलब और प्लेनेट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हमें ये भी मतलब देखना चाहिए। ग्रह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि कौन एस्ट्रोलॉजर है और कौन एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पंडित है। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। नहीं, एक्चुअली हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पंडित जी बैठे हैं जो कर्म कांड करते हैं। हाँ जी। तो कर्म कांड करते हैं, सिर्फ मुहूर्त निकालते हैं, हम उन्हें भी एस्ट्रोलॉजर समझते हैं कि ये भी एस्ट्रोलॉजर है। एक्चुअली शास्त्रों का नॉलेज है, कर्म कांड है, ठीक है। अब वो आप मुहूर्त निकलवा रहे हो कि शादी कब करें, हमें शादी करवानी है, तो आप उनके पास जाओ। हमें घर में हवन कराना है, पूजा पाठ करवानी है, नवग्रह शांति करानी है, आप उनके पास जाओ। जब एस्ट्रोलॉजी करनी है आपको, ग्रहों की प्लेनेटरी पोजीशन जाननी है, अपने बारे में जानना है, तो आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, है ना। पंडित में और एस्ट्रोलॉजर में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। हम पंडित जी भी मना नहीं करते कि हमें नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, वो बता देते हैं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲਵ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? नहीं, अगर कुंडली में लव मैरिज लिखी है हाँ, तो फैमिली मान जाएगी डेफिनेटली। जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ तो हो ही जाना ना। फैमिली अभी नहीं मान रही, बाद में मान जाएगी। एक्चुअली कुंडली में कुछ प्लेनेट बड़े रोल प्ले करते हैं, आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो, आप उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हो। अगर लव मैरिज लिखी है तो 100% लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज लिखी है तो 100% अरेंज मैरिज होगी, इसमें कोई रोला नहीं है। एक्चुअली हमें लगता है कि हमने किसी से प्यार कर लिया, ठीक है, लव कर लिया, तो हमें लगता है कि लव है और वो शादी कर लेते हैं, लव मैरिज हो जाएगी। लेकिन कुंडली में नहीं लिखा, कुंडली में लिखा है कि आपकी अरेंज मैरिज होनी है, तो डेफिनेटली वो ब्रेकअप होगा, 100% ब्रेकअप होगा, है ना। तो आप उसे नहीं कर सकते। अगर लव मैरिज लिखी है तो आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, ऑटोमेटिक मान जाएंगे, दोनों के पेरेंट्स विरोध करेंगे, आप उन्हें कन्विंस करोगे, मान जाएंगे वो। अगर ना माने तो कहते भी कास्ट अलग है, फिर अरेंज मैरिज लिखी है कुंडली में, फिर नहीं लिखी, फिर आपकी लव मैरिज नहीं लिखी हुई। हाँ। ठीक है। और अगर किसी की लाइफ में, अब ये भी मैंने सुना है कि लव मैरिज लिखी है, अरेंज करवा देते हैं फैमिली, उनके बाद भी वो बाहर अफेयर चलवाते हैं। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि कुंडली में ऐसे योग होते हैं, ये बंदे एक्चुअली जो हम सांस भी लेते हैं ना, ये परमात्मा की इच्छा से लेते हैं, मर्जी से लेते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, नेचुरल चीजें। हम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर उसकी लाइफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कुंडली में इस तरह के योग होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के, ठीक है। शादी हो गई, ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है कि नहीं है, डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, पति पत्नी की आपस में बनेगी नहीं बनेगी, ये सारा कुंडली में लिखा होता है। तो बस ये है कि जो आपको एस्ट्रोलॉजर मिला है वो सही मिला है कि नहीं मिला, वो सही कैलकुलेशन करके आपको बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा। इम्पोर्टेंट ये है, एस्ट्रोलॉजी में कोई गड़बड़ नहीं है, ये सूर्य की तरह चमक रही है। जब तक इंसान शुरू हुआ है तब से एस्ट्रोलॉजी थी, गड़बड़ एस्ट्रोलॉजर में है, एस्ट्रोलॉजर में गड़बड़ है, ना कि एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजर में गड़बड़ है, ये मतलब ये पता किवें लगूगा? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ कि वो सामने वाला सही है कि फ्रॉड है? नहीं, एक्चुअली होता क्या कि ये पता चल जाता है, आप उनसे बात करोगे, मिलोगे, वो आपको मिसगाइड करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। और मैं तो ये कहूँ थोड़ा बहुत नॉलेज आप भी रखो, आजकल तो पहले तो नहीं था, आपका गूगल है, यूट्यूब है, अब तो सोशल मीडिया पर बहुत सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोज है जो आपकी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड। हमारे पास बंदे आते हैं, कुंडली लेके आते हैं, पूछने आते हैं, अपना चार्ट खुद बना के बैठ जाते हैं कि ये हमारा चार्ट है जी, बताओ इसके बारे में। वो तो पहले ही मतलब फोन से देख कर आगे होंगे। हाँ बिल्कुल, फोन से देख के उन्हें नॉलेज होती है। तो थोड़ी सी भाई आपको बचना है, आपको बचना है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कौन एस्ट्रोलॉजर सही है, कौन नहीं है, कौन फेक है। वही कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ एस्ट्रोलॉजर में है। आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचो, आपको सही गाइडलाइन मिलेगी और आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी काम भी करती है 100%। आपको कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, आपको कैंसर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको फीवर है, आपको असाध्य कोई भी रोग है, वो सारा कुछ प्लेनेटरी पोजीशन है।
अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कुंडली देख के कि आप डायबिटीज होगी, आपको या आपको कौन सी कैंसर बीमारी होगा, है। आपका बॉडी का कोई पार्ट निकलेगा, हार्ट की बीमारी होगी, आपको गाल ब्लैडर निकलेगा, किडनी का स्टोन होगा, किडनी होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर सब कुछ बता देगा आपके बारे में। मतलब जिंदगी की जितना एक डॉक्टर नहीं बता देता हेल्थ को लेकर, उतना एस्ट्रोलॉजर बता बिल्कुल देगा। बता देगा, बिल्कुल बता। अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे किसी को कैंसर है या किसी की किडनियां खराब हो गई, ऐसे मैंने साउथ में कुछ हॉस्पिटल्स देखे हैं जिसमें उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर पॉइंट किया हुआ है और वो देखते हैं एस्ट्रोलॉजी और ये होम्योपैथी और ये आयुर्वेद, इन तीनों को कॉम्बिनेशंस को दवाइयाँ देते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी चल रहे होते हैं, होम्योपैथी उपाय भी चल रहे होते हैं और आयुर्वेदिक उपाय भी चल रहे होते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में लिखा है जड़ी बूटियों से आप बीमारियों को ठीक कर सकते हो। जड़ी बूटियों से आप किसी पर्टिकुलर फल को अपने पास रखो, उसका सेवन करो, उससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही मतलब वाइड सब्जेक्ट है, इसमें आप सब कुछ पता कर सकते हो, आपको सारा कुछ, सारी Everything. बीमारियां कवर होंगी आपकी, सारे आपको रेमेडीज भी मिलेंगी, आपको आपकी लाइफ के बारे में। आपको एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है, आपको गाइडेंस देती है कि आप बच्चे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको फॉरेन स्टडी करनी है, विदेश योग है कि नहीं है, आप ये सलाह ले सकते हो। कई बंदे मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम विदेश नहीं जा पा रहे, एजेंट ने 10 लाख खा लिए, 15 लाख खा लिए, हमारे पैसे वापस नहीं मिल रहे। अरे तुम्हारे विदेश योग है ही नहीं, बेवकूफ़, क्यों एजेंट को पैसे दे रहे हो? और फिर अपने पैसा वैसे ही वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल आपको ये एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, आप 2 साल बाद बाहर जाओगे, 4 साल बाद बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे, आपको डायबिटीज होगी, आपको कैंसर होगा, अब उसके अकॉर्डिंग आप उपाय कर लो, उसके और घर में ही उपाय कर लो, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हर ग्रह का मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, हर ग्रह का एक पेड़ होता है, हर ग्रह के एक एनर्जी होती है, उसको आप ऐसे ही जैसे एस्ट्रोलॉजी बताता है उसको आप यूज में लो। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾय ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि कोई टोटका तो नहीं ਹੁੰਦਾ कोई? नहीं, उपाय के लिए बोलते हैं। जैसे अभी मैं बात कर डायबिटीज की बात करते हैं, आज देखा जाए तो ये डायबिटीज क्या है, जैसे हमारी दिनचर्या है, ठीक है, लाइफ स्टाइल डिजीज है डायबिटीज एक, है ना। तो अब लाइफ स्टाइल है, शुक्र जो अकॉर्डिंग टू प्लेनेटरी बात करें ना, तो वीनस जो प्लेनेट होता है ये रोल प्ले करता है डायबिटीज के लिए। वीनस, मून एंड जुपिटर, अगर वीनस, मून, जुपिटर तीनों आपकी कुंडली में अच्छे हैं, आपको डायबिटीज नहीं होगी। इन तीनों में से 2 ग्रह वीक हो गए, आपको 100% डायबिटीज होगी। अब बताता हूँ, चंद्रमा खराब हो गया, मून खराब हो गया आपका, तो आप डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे। जितना ज़्यादा डिप्रेशन लोगे ये आपके डायबिटीज होने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। डॉक्टर के पास जब वो भी गए, चिंता फिक्र करोगे, ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा टेंशन लोगे, आपको डायबिटीज होगी। अब लाइफ स्टाइल है, वीनस आपका वीक हो गया तो आपका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होगी, आपको ना खाने का पता होगा, ना पीने का पता होगा, आप कुछ भी खा लोगे, कुछ भी पी लोगे, आपकी बॉडी इनएक्टिव हो जाएगी, ना योगा करना चाहोगे, ना एक्सरसाइज करना चाहोगे। अब ये अब शुक्र भी खराब हो गया आपका, मून भी खराब हो गया, दोनों वाटर एलिमेंट है, जल तत्व एलिमेंट है, प्लैनेट्स है। अब ये खराब कर लिया, कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति भी 100% आपको डायबिटीज होगी। अब इसमें अब उपचार क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लो, शुक्र को ठीक कर लो, वीक है शुक्र, उसको ठीक कर लो, मून को ठीक कर लो, चिंता फिक्र कम कर दो। ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है। चंद्रमा को, मून कमजोर हो गया, चंद्रमा को देखो, आप मून को देखो, 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, जितने दे सकते हो। बृहस्पति का बीज मंत्र करो, शुक्र का बीज मंत्र ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल। अब गुस्सा आ रहा है, गुस्से के लिए 2 प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो मार्स, मंगल, और दूसरा ये आपका चंद्रमा, चांदी। ठीक है। मंगल एक कहते चांदी ठंडा होता है, चांदी ठंडा, बिल्कुल। उसके लिए फिर उपाय बताया जाए, मोती, सुच्चा मोती पहन लो, आप चांदी का कड़ा पहन लो, छल्ला पहन लो, चांदी का कोई भी आप अपने बॉडी में पहन लो, उससे आपका मूड शांत कहते गले ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਂਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ थोड़ी मिठी होती है। बिल्कुल। ये और मंगल बता रहा हूँ ना, मंगल ठीक कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसे बृहस्पति के उपाय कराओ। शादी लेट हो रही है, डिले हो रही है, मंगल के उपाय कराओ, चंद्रमा के उपाय करो, शादी जल्दी हो जाएगी। विदेश नहीं जा पा रहा, फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पा रही, तो आप उसका ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। जी, राइट।
ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? जी मैम बिल्कुल। एक्चुअली जो पार्टनरशिप के बिजनेस के राहु रिस्पॉन्सिबल है। अगर राहु ठीक है तो आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हो, पार्टनर के साथ कर सकते हो। अगर राहु आपकी कुंडली में वीक हो गया, राहु वीक हो गया और उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, तो 100% आपको धोखा मिलेगा। आपका पार्टनर कितना भी अच्छा हो, 1 साल 2 साल में आपका मतलब कुंडली दिखा के फिर अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट कर ले, भी कुंडली देख के ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ इसके आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको अकेले बिजनेस करना चाहिए, ये कुंडली देख के बताया जा सकता है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। हाँ बिल्कुल, ये भी होता है भाई। हमारे जैसे हमारी देखो ओरा होती है, जैसे आप मेरे पास बैठे हुए या कोई बंदा किसी से मिलने आ रहा है, तो एक ओरा, एक बार पहली बार बंदा अच्छा लगेगा कि यार बंदा, पहले कहते हैं ना पहले 1 मिनट या 30 सेकंड जो होते हैं, पहले तो मतलब अच्छा लगता है, हाँ। वो ओरा है। ऐसी प्लेनेटरी पोजिशन है, अगर सेम प्लेनेट होंगे उनकी दोस्ती होगी, सेम पोजीशन पे बैठे उनकी दोस्ती होगी, लंबे टाइम तक चलेगी, मतलब वो 20 25 30 50 साल तक लाइफ लॉन्ग वो फ्रेंडशिप चलती है। ग्रह नहीं मिलते, लेकिन चलो वैसे दोस्ती हो गई बंदा ने, है ना, लेकिन वो ब्रेकअप हो जाएगी, टूट जाएगी दोस्ती आपकी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ऐसी बात नहीं है, ये साइंस है। अब साइंस है, अब साइंस पे भरोसा करना पड़ेगा। अब सिख धर्म है, मोमडन्स है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट है, मोमडन्स है, बहुत सारे सिख भाई मेरे क्लाइंट्स हैं। अच्छा, मतलब सिख भाईचारा भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। मानते भाई, साइंस है ये तो। आप मैंने ये बनाया क्योंकि ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो देखते हैं भाई संडे आजकल हमारे हिंदू धर्म में भी होने लगे, चलो संडे को छुट्टी होती है, संडे को ब्याह करवा लो। जैसे रात को प्रॉब्लम होती है, गेस्ट आ रहे हैं होटल, आजकल एक्चुअली क्या है कि ये सारा हमारे लाइफ स्टाइल है। पहले गेस्ट ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, क्योंकि सभी बिलीव करते हैं, पूरा साइंस है जी मैम, ये पूरा साइंस है, सभी बिलीव करते हैं, सारा सब लोग मानते हैं, ये साइंस है। जो साइंस को मानेगा एस्ट्रोलॉजी को मानेगा, वास्तु को मानेगा, और ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इतना करती है कि आपको बता सकती है कि आपको आज जा रहे हो आपका काम बनेगा नहीं बनेगा। भाई पुराने लोग जो होते थे वो ग्रह नक्षत्र देख के घर से निकलते थे, वो राहु काल देख के निकलते थे, वो देखते थे मुहूर्त कौन से मुहूर्त में जाऊं, चल मुहूर्त है, चल मुहूर्त है, तो उनके काम भी बनते थे। आजकल हम ध्यान नहीं देते, कभी भी चले जाते हैं, तो उससे हमारे काम ना बनने की वो भी संभावनाएं होती हैं। आप ग्रह नक्षत्र देख के जाओ, राहु काल में घर से ना निकलो, कुछ पर्टिकुलर डेज में पर्टिकुलर। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ नहीं करना चाहिए जे घरों रवाना हो रहा, कोई लंबी दूरी पे जा रहे, ऐसा भी होता है? नहीं, ये नहीं होता, होता ये दिशा शूल होती है कि आप सोमवार को ईस्ट में यात्रा ना करें, मंगलवार को वेस्ट में ना करें, मतलब उत्तर पश्चिम या फिर कोई भी दिशा दे विच यात्रा ना करो, बचो उससे। अगर पर्टिकुलर डे दिशा से उस दिशा का आ रहा है, उस दिशा में यात्रा ना करो, दूसरी दिशा में चले जाओ। अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो अगले डे कर लो, तो ये बताया जा सकता है। कलर दी भी इंपॉर्टेंस होती है? बिल्कुल होती है। जैसे हमारी कुंडली में भाई कलर तो प्रकृति ने 5 कलर बनाए है ना, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, लाल, इन सारे सबसे मिलके ही दूसरे कलर जो सप्लीमेंट्री कलर बने, ठीक है। तो कलर का जो रोल है ना हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे कुंडली के ग्रह नक्षत्र में बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे बंदे चाहते हैं कि हम वाइट कलर पहने, फीमेल चाहती है कि रेड पहने, मैरून पहने, है ना, थोड़े से ब्लू कलर पहने। तो ये उनका जो चंद्रमा होता है, एक्चुअली चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है, मैं बार बार मून बोल रहा हूँ, कि ये 2-2.25 दिन में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चला जाता है, बाकियों में टाइम लगता है। अच्छा, जैसे शनि है, एक ब्लॉक से एक प्लेनेट से दूसरी जगह जाने में उसे 2.5 साल लगते हैं। मून चला जाता है, मून 2 दिन में चला जाता है। तो जो हमारा स्विंग होती है ना, मूड की स्विंग होती है, मन आता है, आज गुस्सा कर रहे, कल ओके हो गया, परसों ठीक है, वो सारा चंद्रमा है।
तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग, चंद्रमा जिस राशि में होता है उस राशि से रिलेटेड आप कलर पहनो, डेफिनेटली उस दिन आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, आपका काम भी बनेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा, खुश खुश ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਕਲਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਕਲਰ ਨਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀडेंट हो गया। नहीं, ये होता है जिसकी कुंडली में शनि वीक है। शनि नीले और ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। अगर शनि कुंडली में वीक है तो उसे काले कलर की गड्डी नहीं लेनी चाहिए। अगर उसने ले ली है तो उसका डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा या फिर वो गाड़ी उसके लिए, परिवार के लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि कौन से कलर की ले और कौन से दिन ले, तो ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਈਏ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। एक्चुअली ये भी न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है। हम लोग बताते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 12 तारीख है, तो 12 में जब यूनिट में कन्वर्ट करते हो 3 बन गया, तो 3 जो बना है वो बृहस्पति का कलर है। जो 3 को डोनेट करता है जुपिटर प्लेनेट है, तो बृहस्पति का प्लेनेट है, तो हम बृहस्पति से रिलेटेड आपको चीज़ बताएंगे, ये करो। और जो ड्राइवर नंबर हो गया आपका 3, तो आप जब भी मोबाइल नंबर लोगे या कार के नंबर लोगे तो उनको यूनिट करने पे 3 बन जाए, तो वो लक जुड़ जाएगा आपका। ये है, होता है। कुत्ता, मछली, नंबर, ये सारा एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग हम बताते हैं। ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। मुझे नहीं, और भी डायरेक्शन इम्बैलेंस हो सकती है। अकॉर्डिंग टू वास्तु जो किचन बनेगा आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वो फायर की डायरेक्शन है। अग्नि, अब एनर्जी जो भी दोगे ना, जैसे किचन हो गया, आपका जनरेटर हो गया, आपका मीटर हो गया, इसमें सारे एनर्जेटिक प्रोडक्ट है ये, तो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही होगी इसके लिए। अगर आपने नॉर्थ में दे दिया तो नॉर्थ आपकी कैश फ्लो की है, पानी के आगे जल दे दिया तो आग बुझ जाएगी, कैश फ्लो बंद हो गया, अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। साउथ डायरेक्शन में दे दिया, ब्रांडिंग ही डायरेक्शन है, तो ब्रांड खत्म हो जाएगा, आपकी पॉपुलरिटी खत्म होगी, बदनामी के योग बन जाएंगे। साउथ वेस्ट में दे दिया, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। तो ये मैम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है वास्तु शास्त्र। ਵਾਸਤੂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣੀ, कुंडली दिखानी जरूरी है। और किसी अगर वास्तु दोष है, आपको थोड़ा बहुत पता है, तो आपको किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से मिलके उसको दोष को दूर करना चाहिए। ये आजकल तो यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारी वीडियोस होती है, बिना पर तोड़ उनमें फोड़ कुछ के, फेक भी होता है। नहीं, बिना तोड़ फोड़ के आप उन्हें ठीक कर सकते हो। ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਾਨੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਅਰੇਂਜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਸਤੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। नमस्कार।